मेरे प्यारे भारतवासियों, साथियों, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज कोरोना के आंकड़े हम प्रतिदिन जारी हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या एलोपैथी में कुछ अलग बीमारियाँ हैं? जैसे जुकाम की बीमारी है, जुकाम का एलोपैथी में कोई इलाज है क्या परमानेंट? क्या गैस बन जाती है, जैसे कभी पेट में बन जाती है, हार्ट में आ जाती है गैस, सर में आ जाती है, क्या गैस का कोई इलाज है? एलोपैथी में गैस के एक गोली दे दी जाती है जो कि थोड़े समय के लिए फ़ायदा देती है, और वो भी शरीर के कोई ना कोई दूसरे अंग को प्रभावित करती है, साइड इफ़ेक्ट करती है। साथियों, अब प्रतिदिन कोरोना के आंकड़ों जारी हो रहे हैं। क्या हम हार्ट अटैक के आंकड़े भी रोज़ जारी करते हैं? क्या एक्सीडेंट से मौत होने वालों के आंकड़े भी हम प्रतिदिन जारी करते हैं? क्या चाइल्ड डेथ के आंकड़े हम जारी करते हैं प्रतिदिन के? नहीं, जो कि इससे कई गुना अधिक हैं। क्या कैंसर एक मामूली बीमारी है? क्या एड्स एक मामूली बीमारी है? साथियों, नहीं। तो हमने इन बीमारियों के लिए तो देश को बंद नहीं किया है। साथियों, आज कोरोना से अधिक कोरोना के भय से लोग मर रहे हैं। अस्पतालों में लोगों को साधारण बीमारियों के लिए इलाज नहीं मिल रहा है। अस्पताल जाता है साधारण बीमारी वाला, पहले वो अस्पताल वाला कहता है कि कोरोना का टेस्ट करा के लाओ। चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी के लिए वो अगर अस्पताल में, पहली बात तो उसे रास्ता नहीं मिलता है, उसे एंट्री नहीं मिलती है। अगर किसी तरीके से वो तैयार भी होता है तो कहता है कि पहले कोरोना का टेस्ट लग। मेरी जानकारी में कई ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके से मारे गए हैं। साथियों, कैजुअल्टी कोरोना से अधिक अदर बीमारियों से हो रही है। साथियों, मुझे तो एक चाइना की चाल लगती है। चाइना ने दुनिया में बवाल मचा करके अपने घर पर और बड़े आराम से वो रह रहा है। सबसे कम कैजुअल्टी चाइना में हुई है और दुनिया में बवाल मचाकर वो आराम से रह रहा है। उसकी नीयत में मुझे खोट लगता है। आज चाइना की नीयत ऐसी है कि वो कमज़ोर होती हुई अर्थव्यवस्थाओं को, कोरोना के कारण हम जानते हैं कि अनेक देशों की जीडीपी के अनुमान किसी के 10 साल के, किसी के 20 साल के, किसी के 30 साल की हिस्ट्री के सबसे लोएस्ट जीडीपी के अनुमान आ रहे हैं 2020 के लिए। तो चाइना की चाल क्या है कि कमज़ोर होती अर्थव्यवस्थाओं को पर कब्जा जमाने जैसी है। जैसे कि उसने भारत में कंपनियों को में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चालू कर दिया था। आपको मालूम होगा, एचडीएफसी बैंक में उसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चालू कर दिया था। वो तो भारतीय सरकार, जागरूक सरकार ने समय रहते हुए नियमों में, विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव करके उसे रोक दिया। अब करना क्या चाहिए? ब्लेम तो सभी करते हैं, उसने ये किया, उसने ये किया, मेरे समझ से ये कोरोना के आंकड़े हमें डेली प्रसारित करना बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा भय बुज़ुर्गों में, 65 साल से ऊपर के में, और 12 साल से छोटे बच्चों के लिए अधिक भय है। तो मेरा सुझाव तो ये है कि कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए, जैसा कि सरकार ने निर्णय भी लिया है कि 15 अगस्त तक स्कूल नहीं खुलेंगे। और मेरे ख्याल से बड़े कॉलेजों की कंपटीशन क्लासेस की और कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह के लिए की कार्यक्रम को चालू रखना चाहिए, क्योंकि उनको वो देश की उन्नति के लिए
आवश्यक है, उनको रोकना या उनको ज़्यादा देर पोस्टपोन करना शायद अच्छा नहीं होगा। सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगानी चाहिए, जनसभाओं पर रोक लगानी चाहिए, लेट नाइट प्रोग्रामों पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन सारी इंडस्ट्रियल एंड व्यावसायिक पर की गतिविधियों को पूरी तरह से चालू कर देना चाहिए। उनमें कुछ शर्तों के साथ में उनको शर्तों के साथ में उनको मेरे ख्याल से पूरी तरीके से व्यावसायिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को पूरी तरह चालू कर देना चाहिए, अन्यथा हमारी अर्थव्यवस्था बहुत पीछे चली जाएगी। मोदी जी ने एक चेतावनी दी है कि अगर हम इसको ठीक से नहीं इसको मेंटेन कर पाए तो अर्थव्यवस्था, पहली बार के 21 दिन के लॉकडाउन में ही बताया था कि अर्थव्यवस्था अगर ठीक से इस लॉकडाउन को नहीं हुआ तो 21 साल तक पीछे जा सकती है। तो ऐसा होना बड़ा ही हानिकारक होगा। कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, 6वीं से 5वीं बन गई है और जल्दी ही 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। तो इन तरीक़ों से तो 6ठी, 5वीं, 4थी क्या हो सकता है, हम 7वीं, 8वीं और 9वीं की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अतिशीघ्र सारी इंडस्ट्रियल और व्यावसायिक एक्टिविटीज़ को प्रारंभ कर देना चाहिए। इनका पहिया घूमता रहना चाहिए। आप जानते हैं कि एक लंबे समय से रियल एस्टेट सेक्टर अपनी मंदी की मार को झेल रहा है। साथियों, आरबीआई ने इस दौरान 135 बेसिस पॉइंट रेपो रेट ब्याज दर घटा करके एक बड़ा अच्छा कदम लिया है। मेरे ख्याल से आरबीआई को कम से कम 100 बेसिस पॉइंट ब्याज दर को और काट करके, और ये बड़ा अच्छा मौका है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को अगर बूस्ट मिल गया तो वो 100 इंडस्ट्री को रोज़गार देता है। एक रियल एस्टेट सेक्टर 100 इंडस्ट्रियों को रोज़गार देता है। आदमी घर बनाता है, घर से टाइल का भी ज़रूरत होती है, टोंटी भी बनती है, सीमेंट सेक्टर चलता है और आपके इंजीनियरिंग भी चलता है। और इस तरीके से हम जानते हैं कि 100 सेक्टरों को, 100 इंडस्ट्री को बल मिलता है। तो बड़ा अच्छा मौका है। मेरा सुझाव यही है कि आरबीआई को भी कम से कम 100 बेसिस पॉइंट और घटा देना चाहिए। अभी 4% के आसपास है, 100 बेसिस पॉइंट घटाना बड़े आराम से कर सकते हैं। यूएस की ब्याज दर इस समय 0% कर दी गई है। और सरकार को भी रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए कुछ और रियायतें देनी चाहिए। साथियों, एक सेक्टर चलने से जब 100 इंडस्ट्रियाँ चल सकती हैं तो मेरे ख्याल से ये देश का पहिया चल पड़ेगा नहीं, बल्कि दौड़ पड़ेगा। बस यही मेरा कहना है कि कोरोना से डरना नहीं है, सावधानी रखनी है। एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, अभी आ जाएगा। एलोपैथी में बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, कैंसर है, एड्स है, गैस एसिडिटी है। इनका इलाज नहीं है, उनका एक प्रिकॉशन ही रखना होता है। आयुर्वेद में बताया है उसका इलाज। और आयुर्वेद में कोरोना के लिए भी बाबा रामदेव भी बोलते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटियों का, जैसे कि गिलोय का काढ़ा है और हल्दी है, इन चीज़ों का प्रयोग करके अपनी इम्यूनिटी को, प्राणायाम करके, सूर्य नमस्कार है, कपालभाति है, इनसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना। एक बात बताइए, जब कोरोना किसी व्यक्ति को हो जाता है तो करते क्या हैं? 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं या आइसोलेशन में कर देते हैं। उसको क्या इलाज दिया जाता है? बस यही आयुर्वेद का काढ़ा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम। तो वो हम सभी करना चाहिए हमें। एलोपैथी में इलाज नहीं है। तो साथियों, मेरी करबद्ध सरकार से भी प्रार्थना है कि सारी इंडस्ट्रियल और व्यावसायिक एक्टिविटी को शीघ्र चालू कर देना चाहिए। बस यही मेरी गुजारिश है, जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था बहुत पीछे चली जाएगी, अन्यथा हम बहुत पीछे चले जाएंगे। धन्यवाद साथियों। जय श्री कृष्ण।